दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ विरोध तेज़ हो चुका है। धांधली का आरोप 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में और पेपर लीक प्रकरण, क्योंकि दोस्तों सभी छात्रों के माइंड में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है जब एक ही ज़िले से 4 टॉपर निकल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखेंगे कि 69,000 में किस प्रकार का विरोध जारी है। वहीं भर्ती में पेपर लीक का लगा आरोप, सरकार तक बात। सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग अभ्यर्थी चयनित, विरोध यहाँ इसको लेकर भी जारी। दोस्तों बताएंगे अभी विस्तार से। एलटी ग्रेड रिज़ल्ट जल्द, 69,000 में राहत। एलटी ग्रेड रिज़ल्ट के आने पर 69,000 में बहुत बड़ी राहत। सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं और वहीं हर 75 ज़िलों को भरना आप सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जीओ जारी कर दिया गया है आपका आवेदन के लिए, और निश्चित रूप से मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि क्या क्या इसके अंदर दोस्तों चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ शिक्षक भर्ती का विरोध भी यहाँ तेज़ हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं मार्कशीट जारी होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का विरोध धीरे धीरे तेज़ होता जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि मार्कशीट से इस भर्ती का पेपर लीक होने की बात स्पष्ट हो गई है। 150 नंबर के पूर्णांक में 142 144 नंबर पाना बिना पेपर आउट संभव नहीं है। छात्रों की ओर से गुरुवार को इस भर्ती को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पोस्टर जारी किया गया। यहाँ प्रतियोगी छात्रों ने पोस्टर के जरिए भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इनकी मांग है कि इस भर्ती को स्तरीय जांच कराई जाए, ख़ास तौर से उन अभ्यर्थी की जांच कराए जिन्हें 130 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। दावा है कि गुरुवार को भर्ती के विरोध में न केवल प्रयागराज बल्कि प्रदेश के कई और ज़िले में पोस्टर जारी किए गए। विरोध वाले प्रतियोगी कुछ बिंदुओं पर जवाब भी मांग रहे हैं। इनका कहना है कि वायरल आंसर की जाँच रिपोर्ट में क्या हुआ, इसे स्पष्ट किया कि FIR दर्ज होने के बाद जिन लोगों को जेल भेजा उनके लिए लिंक से नकल माफिया को क्यों नहीं पकड़ा गया। तो निश्चित रूप से सही बात, 40,000 अभ्यर्थी का रिज़ल्ट घोषित ना किए जाने के आखिर क्या क्या कारण है, इसे स्पष्ट होता है कि इस विवादित प्रश्नों पर PNP की ओर से स्पष्टीकरण दिया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि 40,000 अभ्यर्थी रिजल्ट को घोषित ना किया जाना भी भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है। तो यहाँ दोस्तों पेपर लीक का तगड़ा आरोप PNP पर लगा दिया है छात्रों ने। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है, जहां 149 142 144 अंक केवल एक ही ज़िले से आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप जानते हैं कहीं ना कहीं संशय की स्थिति तो बनती है कि आखिर सारे मेधावी उत्तर प्रदेश के एक ही ज़िले में कैसे संभव हो सकता है। क्या सारे पढ़े लिखने वाले बलिया से ही हैं? तो निश्चित रूप से दोस्तों इसको लेकर अभी फ़िलहाल बहुत तगड़ा विरोध जारी हो चुका है। वहीं अगर बात करें सामान्य वर्ग की सीट पर हर वर्ग अभ्यर्थी चयनित, विरोध जारी। तो 69,000 में सामान्य वर्ग की सीट पर हर वर्ग के मेधावी होंगे चयनित। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को चयनित करने में सबसे बड़ी जंग सामान्य वर्ग की सीट पर काबिज होने की वजह से है। वजह कुल पदों की आधी सीट पर सामान्य वर्ग के अलावा OBC SC ST अन्य आरक्षित वर्ग के मेधावी जगह बनाएंगे। अन्य वर्ग के मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के चयन का अवसर घटता जाएगा। आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित हो सकेंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि परीक्षा सफल होने वालों को तादाद काफ़ी ज़्यादा है। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में वैसे तो 34,500 सामान्य वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनितों की होगी। इसके बाद 12 अंक की बदौलत चयन में सबसे ऊपर रहने वाले शिक्षक मित्र होंगे। शेष पदों पर सभी अभ्यर्थी दावेदारी बनाएंगे। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के गुणांक के बराबर अन्य वर्ग में जितने भी अभ्यर्थी होंगे वह इन्हें सीटों पर चयनित होंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी निश्चित रूप से देख सकते हैं पहले ही पदों से अधिक यहाँ 36,614 है, यानी उनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे। वहीं प्रक्रिया ओवरलैपिंग है। परीक्षा संस्था की ओर से बुधवार को जारी अंकपत्र में अधिक अंक पाने वाले
जिन अभ्यर्थी के नाम सामने आए उनमें अधिकतर ओबीसी वर्ग के हैं। स्पष्ट है कि मेधावियों में अन्य वर्ग सामान्य की बड़ी संख्या में सीटें छीन लेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य ओबीसी का कट ऑफ अंक बराबर था, तब भी सामान्य वर्ग से अधिक ओबीसी परीक्षा में सफल हुए थे। अब 41,556 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी का आवंटन हुआ है, तो बाहर होने वाले अधिकांश सामान्य वर्ग के ही थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप कर गलती सुधार करते हुए सबको नियुक्ति मिली। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सामान्य वर्ग का आरोप है कि उनका शोषण हो रहा है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया के अंदर उनका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं होता है और उनकी जगह, क्योंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी की उनकी सीट होती है और कोई भी आकर उसमें दोस्तों अपना पैर पसार सकता है। ओवरलैपिंग नियम, इसी ओवरलैपिंग नियम को दोस्तों कोर्ट के अंदर चुनौती देने की कवायद शुरू कर रहे हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, जिसको लेकर दोस्तों लगातार कार्य भी फिलहाल जारी है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती कितनी तेज़ी से चल रही है, ये दोस्तों देखना महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात करें, अभ्यर्थी को 75 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य। परिषदीय स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सभी जिले में विकल्प देना अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा परिषद इस बार लागू कर रहा है, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी को केवल मनचाहे जिले के लिए विकल्प देने का प्रावधान था। ऐसे 9 अभ्यर्थी का बेहतर गुणांक होने के बाद भी जिलों का विकल्प सीमित था, इससे उनका चयन नहीं हो सकता था। परिषदीय मुख्यालय 17 मई को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति जारी कर रहा है, जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो दिशा निर्देश भी दोस्तों अब शुरू हो जाएंगे। 17 में आप सभी की आ जाएगी। रात जो आई है वो छोटी है, लेकिन 17 में आएगी इससे बड़ी, जिसमें पदों की संख्या भी होगी, जिलों के अंदर कितने कितने पद। मैं दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम देने की मांग, 69,000 शिक्षक भर्ती में इसका असर आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाराणसी से यहाँ एसएसपी ने बताया कि आयोग भेज दिए गए हैं पेपर लीक की जांच रिपोर्ट, दोनों विषय के अभ्यर्थी में अध्यक्ष से परिणाम जल्द जारी करने की मांग। तो निश्चित रूप से इसका मैं अपने स्टडी गुरुकुल टीम के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि इसका परीक्षाफल जल्दी दिया जाए, ताकि सभी छात्रों को इसमें नियुक्ति मिले, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इसके 7 भर्ती अभ्यर्थी कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी बनती है, और जो छात्र 69,000 में सिलेक्शन का दावेदार है उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इनका रिज़ल्ट आना चाहिए, इनको भी नियुक्ति लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि जहां 69,000 को दे रही है प्रदेश सरकार, तो ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों को भी इनका भी निस्तारण करना चाहिए। तो दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर क्या होगा। वहीं 68,500 अभ्यर्थियों को एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पीएनपी सचिव आज शासन स्तर पर बात करेंगे कि 68,500 के अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ना आया और ना ही इनको एनओसी दी जाए, ताकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर किसी भी प्रकार से घुस ना सके। तो ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ये 20,000 सीटें किस प्रकार से रुकती हैं, 20 से 25,000, क्योंकि 17,000 का आंकड़ा लगभग 68,500 का है। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं 7,000 का आंकड़ा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है। तो इन छात्रों को दोस्तों निश्चित रूप से इसके अंदर रोका जाएगा, तो 69,000 में उन छात्रों का भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा जो कुछ पॉइंटों से कुछ पॉइंटों से अपनी जगह इसमें बनाए हैं, यानी केवल बॉर्डर लाइन पर है। क्योंकि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हर एक वर्ग फाइट करेगा एक एक सीट के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हुई भी है। और दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ अभी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिख दिया गया है। तो ये बात भी सरकार तक पहुंच चुकी है। अब छात्र इसको लेकर एक ट्विटर अभियान भी चलाने की कवायद शुरू करने वाले हैं, जिससे 69,000 में ये जो धांधली और 1,46,000 का रिज़ल्ट घोषित हुआ है उसका पर्दाफाश हो सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि 69,000 के अंदर 1,46,060 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, उनमें से इन्हीं सभी का रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया गया है। और 40,000 अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियां हैं जो दोस्तों 69,000 में अगर सम्मिलित होते हैं तो कंपटीशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि क्या होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, आप सभी को बता दिया जाएगा।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।